फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोत की बेटी भाग 9। पिछले भाग में आपने पढ़ा, जब राधिका की माँ को होश आया तो डॉक्टर ने उनसे पूछा, ये कौन है? राधिका की माँ ने कहा, मेरी छोटी बेटी राधिका है। डॉक्टर ओके, फिर राधिका से बोले, अब ये ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। राधिका की आंखों में से पानी आ गया। पिछले 15 सालों में ये पहली बार है जब माँ ने उसे अपनी बेटी कहा है। अब आगे। राधिका ने डॉक्टर से पूछा, इन्हें खाने को क्या देना है? फिलहाल जो हॉस्पिटल में खाना आता है वो दीजिए, जब छुट्टी हो जाएगी तब तक सब कुछ खाने लगेंगी। ठीक है डॉक्टर। राधिका माँ के पास बैठ गई। उसने देखा कि माँ का मुंह साफ करने वाला है। उसने गर्म पानी में एक टॉवल गीला करके माँ का मुंह साफ किया, फिर उनके हाथ पैर भी साफ किए। पास के बेड वाली आंटी चुपचाप लेटी उसे देख रही थी। वो माँ से बोली, बहन, बहुत किस्मत वाली हो तुम जो ऐसी बेटी मिली, नहीं तो आजकल के टाइम में कोई लड़की इतनी सेवा नहीं करती। बहुत ही प्यारी है। जब से आप इस वार्ड में आए हो आप बेहोश थे और ये ऐसे ही आपकी सेवा में लगी रही। इसने न तो कुछ खाया न पानी ही पिया है। एक लड़की और आई थी, वो बस आकर चली गई। माँ ने राधिका की तरफ देखा और पूछा, तुमने कुछ नहीं खाया? माँ, मैंने भगवान से दुआ मांगी थी कि जब तक आप ठीक ना हो जाओ न मैं कुछ खाऊंगी और न ही पीऊंगी। भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं पूजा करके फिर खा लूंगी। राधिका ने कहा, क्यों बेटा, मैंने कभी तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, फिर भी तू क्यों कर रही है मेरे लिए ये सब? मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने तुझे सताया, उसी पापों की सजा दी है भगवान ने मुझे। माफ कर दे मुझे बेटा। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं माँ, रोइए मत। आपने मुझे अपनाया, अपने घर में जगह दी। आपकी जगह कोई और होती तो पापा के बाद मुझे घर से निकाल देती, पर आपने ऐसा नहीं किया। मैंने जब से होश संभाला बस आपको माँ के रूप में देखा। मेरी असली माँ को मैंने देखा नहीं, पर मैं उनसे नफरत करती हूँ। उसने आपके साथ गलत किया। आपने कभी मुझे बुरा भला नहीं कहा। यह आपकी अच्छाई है जो मैं आपको चाहती हूँ। हम भगवान को पूजते हैं, बदले में अगर वो हमें दुख देता है तो क्या हम उसे पूजना छोड़ देते हैं? इसी तरह आप मेरे भगवान हो। आपने जो भी किया उससे मेरा भला ही हुआ है। आप दोबारा ऐसा कभी मत कहना कि आपने मुझे कभी सताया। बस आपका मुझे प्यार करने का तरीका अलग है। बाकी आपकी गुनहगार मैं हूँ। मेरी माँ न होती तो आपकी ज़िंदगी और होती। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे लिए आप ही मेरी माँ हो। राधिका की बातों ने माँ को पूरी तरह से हिला दिया। उसने राधिका को पास बुलाया और गले लगाकर बोली, आज से मैं तुझे पूरी तरह से अपनाती हूँ। अब मेरी 2 बेटियां हैं, टीना और राधिका। राधिका खुश हो गई। माँ बोली, अब जाकर कुछ खा ले, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत कर, जा। ठीक है माँ। राधिका वहाँ से बाहर आ गई। कृष्णा का पीजी। कृष्णा का एक पेपर रह गया था, 2 दिन बाद था। राधिका से बात हुए भी 2 दिन हो गए थे। आकाश का चैप्टर भी खत्म हो गया था। उस पर ड्रग्स बेचने और लड़कियां छेड़ने का इल्जाम लगा था। केस चल रहे थे। अब तो बहुत लंबा अंदर जाने वाला था वो। कृष्णा अपने पेपर की तैयारी करने लगा। मोहन आया और बोला, यार, लास्ट पेपर के बाद कहीं घूमने चले, सब मस्ती करते हैं, हम कहीं नहीं जाते। तुम्हारी वजह से मैं भी हर बार रह जाता हूँ। चल ठीक है, इस बार मैं तुझे अपने गाँव ले चलूँगा। ठीक है, कृष्णा बोला। ये भी सही है, मैं कभी किसी गांव में नहीं गया हूँ, चलो इस बार चलते हैं, मोहन बोला। सुनकर कृष्णा मुस्कुरा दिया। सिटी हॉस्पिटल। सुबह के 7 बज रहे थे। राधिका ने पूजा करके भगवान का शुक्रिया अदा किया, फिर कैंटीन से दाल चावल लेकर खाए। जब वो वापस आई तो डॉक्टर्स राउंड पर आए हुए थे। डॉक्टर ने माँ को अच्छी तरह से चेक किया और बोले, अब ये ठीक है, 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी। आपकी फीस जमा नहीं हुई है, 8 नंबर काउंटर पर जाकर फीस जमा करा दो। डॉक्टर के जाने के बाद माँ ने राधिका को काउंटर 8 पर जाकर देखकर आने को कहा कि कितने पैसे भरने हैं। राधिका ने पूछा तो वहाँ बैठी लड़की ने बताया, 89,000 रुपये का टोटल बिल है। राधिका ने आकर माँ को बताया। माँ ने करीबन 4.5 लाख रुपए जमा कर रखे थे। माँ ने राधिका को 1 लाख का चेक साइन करके दिया, जाओ बैंक से निकलवा लाओ। राधिका ने माँ से कहा, माँ, मुझे ये सब नहीं आता, टीना दीदी कर देगी। राधिका नहीं चाहती थी कि टीना इस बात पर माँ से नाराज हो। तो सच में बहुत शानी थी।
कहकर उन्होंने राधिका के सर पर हाथ फेरा। टीना कब की आ गई थी। वो बाहर खड़ी इन माँ बेटी का प्यार देख रही थी। तभी उसका फोन बजा। माँ का फोन था। वो भागकर वहां से दूर हुई। हेलो माँ, अब कैसी हो आप? डॉक्टर क्या कहते हैं? हाँ बेटा, अब तो मैं ठीक हूँ। तू आ रही है? हाँ जी, बस मैं पहुँच गई हूँ। फोन रखकर टीना ने कुछ देर सोचा, फिर वो माँ के पास आ गई। माँ से वो प्यार से मिली। माँ ने उसे चेक देकर कहा, ये पैसे निकलवा ला, हॉस्पिटल की फीस भरनी है, जल्दी ले आना, शाम तक जमा करनी है, फिर तू यहाँ रुक जाना, राधिका घर जाकर आराम कर लेगी। राधिका का घर। टीना वहां से आ गई। उसने आकाश को फोन किया। आकाश इंडिया छोड़कर भागने की प्लानिंग कर रहा था। उसने फोन उठाया। हेलो आकाश, क्या हाल है? मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। क्यों, अब क्या हुआ? कल तो मना कर रही थी। आकाश बोला, बस तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, यही सोचकर ये फैसला लिया है। ठीक है, पर तुम्हें पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास है, तुम आओ तो सही। अच्छा ऐसा करना, बैंक के बाहर मिलते हैं। कहकर टीना ने अपने कपड़े पैक किए। फिर माँ के कमरे से सारे गहने उठाए। कुछ देर बाद वो दोनों बैंक के बाहर मिले। टीना ने आकाश को 1 लाख का चेक दिखाया। आकाश, बस सिर्फ 1 लाख, इससे क्या होगा? फिर आकाश ने चालाकी से चेक पर लिखे एक अक्षर का 4 बना दिया। अब वो 4 लाख हो गए थे। उसने टीना से कहा, अब ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। कुछ मेरे पास भी है, पर इतने पैसे तुम्हें क्यों निकालने थे? माँ के हॉस्पिटल बिल के लिए। पर मुझे कोई चिंता नहीं, उनकी सगी बेटी मैं हूँ। और राधिका की माँ ने हमारे पापा को हमसे अलग किया, फिर भी माँ को अब उस पर प्यार आने लगा है। मुझे ये चालाकियाँ पसंद नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। चलो ठीक है। फिर दोनों ने पैसे निकाले। पूरे 4 लाख निकाल लिए। पीछे सिर्फ 60,000 रुपये बचे थे। वो वहां से पैसे लेकर आकाश के साथ नेपाल जाने के लिए कार में बैठ गई। आकाश ने टीना का पासपोर्ट भी तैयार कराया हुआ था। वो लोग 5 बजने तक नेपाल एंटर कर चुके थे। यहाँ से फिर वो यूके निकलने वाले थे। सिटी हॉस्पिटल। राधिका और माँ टीना की वेट कर रहे थे। टीना अब तक नहीं आई तो राधिका ने उसे फोन किया, पर फोन बंद आ रहा था। राधिका और माँ को पता था टीना ऐसी ही है, कोई काम करना होता है तो वो कहीं और ही बिजी हो जाती है। नर्स ने आकर राधिका से पूछा, आपने पैसे जमा करवा दिए? देखो, यहाँ के रूल के मुताबिक तो हम सर्जरी से पहले पैसे भरवाते हैं, पर तुम छोटी थी इसलिए तुम्हें टाइम दे दिया। मैं जस्ट तुम्हें बता रही हूँ, छुट्टी होने के बाद पैसे न देने पर ये तुम्हें जाने नहीं देंगे और रूम का किराया डबल कर देंगे। इसीलिए कह रही हूँ, छुट्टी होने से पहले जमा करा देना। अब राधिका को परिस्थिति का आभास हुआ। वो माँ के पास आई। माँ, दीदी का फोन नहीं मिल रहा है, क्या करूँ? माँ को हालात का पता नहीं था। वो बोली, कोई बात नहीं, आ जाएगी। वो शुरू से ही लापरवाह है, इसलिए मैंने तुझे कहा था। राधिका को टेंशन हो रही थी। वो माँ को भी नहीं बता सकती थी। वो टीना की वेट कर रही थी कि माँ के फोन पर मैसेज आया। उसने देखा कि बैंक की तरफ से मैसेज था कि आपके बैंक अकाउंट से 4 लाख रुपए निकाले गए हैं। मैसेज पढ़कर तो राधिका के होश ही उड़ गए। बैलेंस सिर्फ 60,000 रुपए थे। अब वो क्या करे? माँ को वो बता नहीं सकती। कोई और ऐसा था नहीं जिससे वो मांगे। वो माँ के पास गई और बोली, माँ, मैं घर जाकर आती हूँ, दीदी तो आई नहीं और पैसे आज जमा करवाने जरूरी है। कहकर वो जल्दी से बाहर आई। बस से टाइम लग जाता तो वो टैक्सी लेकर घर पहुंची। घर पर ताला लगा था। उसे देखकर पड़ोसन आंटी भागी आई। उन्होंने राधिका को चाबी देते हुए पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है अब? माँ ठीक है, राधिका ने चाबी पकड़ते हुए कहा। चलो शुक्र है। टीना को बैग के साथ देखा तो मैं डर ही गई थी, शायद तुम्हारी माँ ज्यादा बीमार है। आंटी बोली, क्या दीदी कोई बैग लेकर गई है? हाँ, एक नहीं दो दो बैग थे। ऐसा लग रहा था मानो लंबे सफर पर जाना हो। मुझे चाबी देकर कहती कि राधिका आएगी, उसे दे देना। मैंने पूछा भी इन बैगों का क्या करना है, तो कुछ नहीं बोली और चली गई। आंटी ने बताया, कोई बात नहीं आंटी जी, कॉलेज की तरफ से कहीं ट्रिप पर गई होगी। आंटी, मैंने माँ के लिए खाना बनाना है, हम फिर मिलते हैं। हाँ हाँ बेटा, तुम काम करो, मैं चलती हूँ। कहकर आंटी चली गई। राधिका अपना सिर पकड़कर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद उसे याद आया। उसने टीना की फ्रेंड के घर पर फोन किया।
हेलो दीदी, क्या टीना दीदी आपके साथ है या कुछ बताया उन्होंने कहीं जाने के बारे में? नहीं, मेरे साथ तो कोई बात नहीं हुई उसकी। टीना की फ्रेंड ने सीधे जवाब दे दिया। राधिका ने घर को ताला लगाया और बैंक पहुंच गई। वो अंदर मैनेजर के पास गई और बोली, सर मेरी बहन 1 लाख निकलवानी आई थी, लेकिन वो 4 लाख कैसे हो गया? बैंक बंद होने ही वाला था। पहले तो मैनेजर उसे जवाब देने वाला था, पर छोटी बच्ची देखकर उसे तरस आ गया। उसने चेक काउंटर से वो चेक निकलवाया। जब उसने चेक को ध्यान से देखा तो पता चला कि बड़ी चालाकी से 1 का 4 बना दिया गया था। राधिका की रिक्वेस्ट पर सीसीटीवी चेक करने पर पता चला कि टीना के साथ आकाश था। राधिका के तो होश ही उड़ गए। वो बैठकर रोने लगी। अब वो पैसे कहाँ से देंगे? सिटी हॉस्पिटल। माँ के पास बड़ी नर्स आई और बोली, आपकी बेटी नहीं आई अभी तक? नहीं, वो खाना बनाने लग गई होगी, आ जाएगी। माँ बोली, देखे कल सुबह आपको छुट्टी कर देंगे, इसलिए आज फीस जमा करानी जरूरी है। नहीं तो कल छुट्टी के बाद जितने घंटे आप रहोगे उतने घंटे के आपको डबल पैसे देने पड़ेंगे। ये यहाँ का रूल है। राधिका को हमने बता दिया था। सुनकर माँ को भी चिंता होने लगी। उन्होंने राधिका को फोन करने के लिए फोन देखा तो उसमें फ्रेंड्स बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।